नमस्ते बच्चों। हम आज नीति के दोहे जो हमने पढ़े हैं उससे संबंधित जो है उसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग देखना है कि जो नीति के दोहे आए हैं उसके वर्ड मीनिंग क्या है। जैसे करनी का अर्थ होता है कर्म, साचे मतलब सच्चे, और उद्यम मतलब परिश्रम जो लेबर करते हैं। करनी कर्म मतलब होता है वर्क करना, सच्चे मतलब होता है कि ऑनेस्ट या ट्रूथ। उद्यम मतलब परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, लेबर करना। संचित मतलब होता है संचय करना, मीन्स कलेक्शन करना। सुजान मीन्स सज्जन, सज्जन मतलब जेंटलमैन। मीत मतलब मित्र, फ्रेंड। निर्बल का अर्थ होता है असहाय यानी कि हेल्पलेस। भुजंग मीन्स सर्प, स्नेक। सेमल मतलब एक बड़ा वृक्ष जिससे रुई मिलती है, रुई मतलब कॉटन। तो सेमल से जो ना सिल्क का कॉटन मिलता है, सिल्क टाइप की कॉटन होती है जो बहुत लाइट वेट होती है। तो अब हम इससे संबंधित जो है ना पहले बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसे कि हम ओरल क्वेश्चन आंसर भी बोल सकते हैं। 1 सेंटेंस में आंसर देना है। नीति का अर्थ क्या है, नीति के दोहे का तात्पर्य क्या है। तो नीति का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन या लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया सदाचार और व्यवहार। ये इतना भी एक सेंटेंस में उसका आंसर है, उसको और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नीति के दोहे से तात्पर्य है वे दोहे जिनमें हमारे बड़ों और पूर्वजों के अनुभव निहित हैं और उन जिन्हें अपनाकर हम अपना समाज, संसार और संबंधियों से प्रेम और अपनापन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से देखते हैं एक बार, नीति का क्या अर्थ है और नीति के दोहे का क्या तात्पर्य है। तो नीति का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन या लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया सदाचार और व्यवहार। नीति के दोहे से तात्पर्य है वे दोहे जिनमें हमारे बड़े और पूर्वजों के अनुभव मतलब उनके एक्सपीरियंस, जो हमारे एल्डर्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव उसमें होता है और जिन्हें हम अपना कर, उन्हें हम अपने फॉलो करके समाज, संसार और संबंधियों से प्रेम और अपनापन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है नीति के दोहे का अर्थ। फिर है शब्द संभाल कर बोलने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द संभाल कर बोलने के लिए कहा गया है क्योंकि शब्द कुछ औषधि मतलब मेडिसिन का कार्य करते हैं, तो कुछ शब्द घाव देते हैं मतलब इंजर्ड करते हैं, वुंड देते हैं। अतः हमें शब्द संभाल कर बोलना चाहिए जिससे हम गलती से भी किसी को घाव ना दें। मतलब कि हमें कभी बहुत ही बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग, या अपने वर्ड यूज़ करते हो ना बात करते समय, तो बहुत ही सेलेक्टेड वर्ड यूज़ करना चाहिए जिससे किसी का हर्ट ना करें हम। रहीम ने सच्चे साथियों के विषय में क्या कहा है। तो कवि रहीम ने सच्चे साथियों के विषय में कहा है कि विपत्ति की घड़ी में अथवा जीवन संघर्ष में जो मित्र साथ ना छोड़े वही सच्चा मित्र है। मतलब कि जो हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हमारी हेल्प करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, वही हमारा ट्रू फ्रेंड है, सच्चा मित्र या मीत है। फिर है सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय यानी कलेक्शन क्यों करते हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो है परोपकार करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। परोपकार करना मतलब दूसरों की हेल्प करना। इसके बाद है सब लोग किसकी सहायता करते हैं। तो सब लोग शक्तिशाली की सहायता करते हैं, जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, और दुर्बल या कमज़ोर की सहायता नहीं करते, यानी कि जो वीक होते हैं समाज में, पुअर पीपल होते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करता है, हमेशा पावरफुल लोगों की ही हेल्प करते हैं। अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मतलब लिखित प्रश्न जो रिटर्न हमें करना है। तो पहला प्रश्न है जैसे एक साधे सब सधे का क्या अर्थ है। तो ये दोहे में आया है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दोहे का अर्थ है एक साधे सब सधे का अर्थ है कि मन को एक समय में मतलब एक टाइम में एक विषय पर केंद्रित किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। एक को साधना ही पर्याप्त है। यदि सबको एक साथ साधने का प्रयास किया जाए तो सबसे हाथ धोना पड़ेगा। पौधे को सींचने के लिए आवश्यक नहीं कि अलग अलग सींचा जाए,
पौधे के मूल का सिंचन ही पर्याप्त है, इससे पौधा तृप्त होकर फलता फूलता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना है या एक जगह ध्यान केंद्रित करना है, अगर आप इसे परमार्थ में लेंगे भगवान की बातें, तो भी उसके लिए भी कोई एक ईश्वर या इष्ट को मान करके हम पूजेंगे तो हमें वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम कोई भी एक का अपना उद्देश्य निर्धारित करके एक दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो हमारा सब काम सफल हो जाएगा। जिस तरह की हमें पौधे को अलग अलग उसकी लीफ में, ब्रांचेस में, इन सब में वाटरिंग नहीं करनी पड़ती, हम उसके रूट में वाटर डाल देते हैं प्लांट के, तो सभी पूरे पौधे में मिल जाता है पानी। तो इसका यही अर्थ है। फिर है तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है। तरुवर मतलब ट्री, सरोवर मतलब पॉन्ड, इसकी क्या स्पेशलिटी है, यानी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो तरुवर की विशेषता यह है कि वह अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह अपना जीवन परमार्थ में लगा देते हैं। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों के उपकार के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो तरुवर यानी पेड़ है, उसमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो अपना खुद से पेड़ अपना फल नहीं खाता। इसी तरह जो पॉन्ड, तालाब, नदी ये सब होते हैं ना, वो खुद अपना वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए दूसरों का हेल्प करने के लिए, उसे परमार्थ बोलते हैं, उपकार के लिए उसे लगा देते हैं। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं समाज में, सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति, वो अपने जो धन या पैसे रुपए कलेक्ट करते हैं वो सारा पैसा खुद के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं, वो दूसरों की हेल्प में लगाते हैं। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन, आत्म प्रशंसा और आत्म निंदा ना करने के पीछे कवि का क्या तर्क है। मतलब तर्क मतलब लॉजिक है। तो आत्म प्रशंसा मतलब खुद की तारीफ करना और दूसरों की बुराई करना, पर निंदा यानी दूसरों की बुराई करना, दूसरों के ड्रॉबैक, कमियां देखना और अपनी को एडमायर करना, खुद को प्रेज करना। इसका क्या मतलब इसके पीछे लॉजिक दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कहा है कबीरदास ने। तो आत्म प्रशंसा और पर निंदा ना करने के पीछे कबीरदास जी तर्क देते हैं कि अपने मुंह से आत्म प्रशंसा और दूसरों की निंदा ना करें, क्योंकि कभी आचरण की ऊंचाई पर हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व को नापा गया तो पता नहीं क्या होगा। मतलब कि हम अपनी तारीफ खुद ना करें और दूसरों की निंदा ना करें, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे हमें खूब मान प्रतिष्ठा ये सब मिल जाता है और हमारा अगर उस लेवल पे अगर हमारा पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पे और कृतित्व यानी कार्य को मेज़रमेंट मतलब उसका ऑब्जर्वेशन या मेज़रमेंट किया जाएगा, उसे नापा तौला जाएगा, तो उस पे पता नहीं क्या होगा, हम उस पे खरे उतरते हैं कि नहीं। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए और अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। फिर इस संसार को सेमल का फूल क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, इस संसार को सेमल का फूल कहा गया है क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में सभी जो रिश्ते, नाते, मोह माया सेमल के फूल के समान केवल दिखावा मात्र है। अतः झूठे रंगों को जीवन के 10 दिन के व्यवहार एवं चहल पहल को मत भूलो। मतलब कि कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी रिश्ते, नाते, शरीर संबंधी हैं वो सब एक सेमल की फूल की तरह है, जो कि कुछ दिनों के बाद ऐसे सेमल जो कॉटन होता है सिल्क का, वो उड़ता रहता है उस ट्री से, बहुत हल्का लाइट होता है और कुछ दिनों के बाद दिखावे का ही होता है, वो पकड़ में नहीं आता है। इसी तरह ये संबंधी भी है ना, सिर्फ झूठे रिश्ते नाते हैं। असली वास्तविक जो हमारे संबंधी वो तो ईश्वर या परमात्मा ही है, जिसके साथ हमें सच्चा संबंध जोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रहीम जी ने भुजंग यानी कि स्नेक सर्प का उदाहरण किसके लिए दिया है। तो उत्तर है, रहीम जी ने भुजंग सर्प का उदाहरण यह स्पष्ट करने के लिए दिया है कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों का कुसंगति यानी बैड लोगों के साथ जो बैड कंपनी होती है, बुरे मित्र, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष में, चंदन यानी सैंडलवुड जो ट्री होती है सैंडल की, उसमें स्नेक्स बैठे रहते हैं, लपटे रहते हैं, पर चंदन विषैला नहीं होता, उसमें अपना पॉइजन वो नहीं इफेक्ट कर पाता।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बड़ी ताकत का प्रभाव ना पड़े। मतलब हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा हो, हमारा स्वभाव इतना अच्छा हो कि बुरे लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ सके, इसका यही अर्थ है। जिस तरह चंदन यानी सैंडल ट्री में, सैंडल के ऊपर उसमें तो फ्रेगरेंस आती, खुशबू आती है, स्नेक्स हमेशा लपेटे रहते हैं, उस पर बैठे रहते हैं चिपक के, लेकिन उसके ऊपर पॉइजन या उसका इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते जहर का। उसी तरह अच्छे लोगों के ऊपर बुरे लोगों का प्रभाव, बुरी संगति का नहीं पड़ता है। इसके बाद ये जो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप इसे देख लीजिए और इनको आप करिएगा। तो इस जो दोहे है उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी पढ़ के समझ सकते हैं।